नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है। मैं एक बेरियाट्रिक मेटाबॉलिक एवं रोबोटिक सर्जन हूँ और वेट लॉस की सर्जरीज़ करता हूँ। बहुत सारे मरीज़ हमसे प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार की बेरियाट्रिक सर्जरी उनको करवाना चाहिए। आजकल मरीज गूगल पे या उनके पास जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें पढ़कर आते हैं कि कितने प्रकार की ओबेसिटी या वेट लॉस की सर्जरीज़ होती है। और ये जो भी मरीज होते हैं ये पता करके आते हैं कि किस तरह की सर्जरी और कितने प्रकार की सर्जरियाँ उनकी की जा सकती हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि जिन 3 मुख्य कारण या प्रकार की सर्जरी ओबेसिटी की होती है, उनमें से कौन सी सर्जरी किस मरीज के लिए करते हैं। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, ये 3 प्रकार की सर्जरी साधारणतः भारत के सभी सेंटर्स पे की जाती है। और मरीज हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि हमारी इन 3 प्रकार में से किस प्रकार की सर्जरी होगी। मेरा हमेशा से मानना है कि हर मरीज को देखकर, उसकी बीमारियों को जानकर और जो ओबेसिटी से एसोसिएटेड उसको बीमारियां हैं, इसको देखकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि उसके लिए कौन सी सर्जरी इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। तो हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरह के पेशेंट में कौन सी सर्जरी होना चाहिए। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ये कोई किसी डॉक्टरी परामर्श का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट जस्ट एक बेसिक जानकारी जो मरीजों को होना चाहिए कि उन्हें कौन सी सर्जरी कराना चाहिए यदि उन्हें ओबेसिटी है और किस प्रकार की ओबेसिटी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, ये 3 प्रकार होते हैं सर्जरीज के। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का मतलब है कि हम पेट का आकार सिर्फ छोटा करते हैं। तो पेट का एक हिस्सा काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, और मरीज फिर वो जो बचा हुआ पेट का हिस्सा रहता है उससे खाना खाता है। तो ये ऑपरेशन जो है ये काफ़ी कॉमन ऑपरेशन है इंडिया में। स्लीव ऑपरेशन इसका नाम है। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो होता है वो गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन होता है। तो इस ऑपरेशन में हम पेट का आकार तो छोटा करते ही हैं, पर थोड़ा सा खाना भी हम बाईपास कर देते हैं। जो पाउच हम पेट का बनाते हैं वो 30 ml का पाउच रहता है। बहुत छोटा पाउच हम बनाते हैं और इस पाउच को हम एक आंत के लूप से कनेक्ट कर देते हैं। तो खाना जो है वो आंत का वो हिस्सा जिसमें नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता और ये खाना बाईपास हो जाता है। जो तीसरा प्रकार का ऑपरेशन होता है जिसको हम मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। ऐसे तो ये भी एक प्रकार का गैस्ट्रिक बाईपास ही है, बट इसके नाम पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मिनी इसलिए नहीं है कि इसमें वजन कुछ कम होता है या गैस्ट्रिक बाईपास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी एक प्रकार का गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन ही है। तो आप यहाँ पर जैसा कि इसकी एनाटमी यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इसमें हम पाउच की जो साइज़ है वो थोड़ी सी लंबी रखते हैं और बाईपास की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में इसको मिनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही बाईपास होता है और लेंथ उसकी थोड़ी सी या उसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार के मरीज में किस प्रकार का ऑपरेशन होना चाहिए और क्या वो कैरेक्टरिस्टिक उन मरीजों की होती है जिनमें इस प्रकार के ऑपरेशन होना चाहिए। तो जैसा कि आप मेरी दूसरी स्लाइड में देख सकते हैं कि हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बारे में बात करेंगे। तो स्लीव ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन जिसमें कि हम पेट का आकार सिर्फ छोटा करते हैं, कोई बाईपास नहीं करते। तो देखिए ये ऑपरेशन जो है उन मरीजों में होना चाहिए जिनको डायबिटीज़ नहीं है। साधारणतः हमारे सेंटर पे या किसी भी बड़े सेंटर पे जहाँ वॉल्यूम्स ज़्यादा है वहाँ डायबिटीज़ के लिए गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन ही किया जाता है। तो स्लीव उन मरीजों में होगा जिनको डायबिटीज़ नहीं है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो बाईपास ऑपरेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी से डायबिटीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से ठीक होती है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 से कम है तो स्लीव के लिए आप ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट हैं। जो हिस्ट्री रहती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की, जिसको हम गर्ड इंग्लिश में कहते हैं, GERD, यानी खाना आपको खाना बार बार ऊपर की तरफ आता है, और जिसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको एसिडिटी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अपचय बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमको बार बार रात भर ऐसा लगता है कि एसिड रिफ्लक्स हमको होता है। इन लोगों में हम स्लीव ऑपरेशन को नहीं करते, इनमें बाईपास ऑपरेशन ज़्यादा उपयुक्त होता है। ऐसे पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर है
उनमें, या पुराना कोई ड्यूodenal अल्सर है, कोई छाला आपके पेट में हुआ है, उनमें स्लीव ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको लिवर की बीमारियां हैं, जैसे आजकल नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस या फैटी लिवर जिसको आप कहते हैं, उन मरीजों में स्लीव ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि ये लिवर को इम्प्रूव ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। आपको आँत की कोई सी भी बीमारी है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, तो स्लीव ऑपरेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेचुरल बात है कि स्लीव ऑपरेशन में हम आँत के हिस्से को नहीं छू रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनकी पहले बहुत सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, तो ऐसे केस में स्लीव ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक शॉर्ट प्रोसीजर है, इसमें हम छोटी आंत या बड़ी आंत को नहीं छू रहे हैं। पेशेंट्स जो बहुत हेविली स्मोक करते हैं, उन लोगों को स्लीव ऑपरेशन ही कराना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन में छाले होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट जो कि कैंसर एंडेमिक एरिया से आ रहे हैं, कैंसर एंडेमिक एरिया मतलब ऐसे कुछ हिस्से भारत के या पूरे विश्व के जहाँ पर कुछ प्रकार के कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कि स्टमक कैंसर पाया जाता है। ऐसे केसेस में उन एरियाज से आने वाले लोग, जरूरी नहीं कि उनको कैंसर हो, पर उन एरियाज से आने वाले लोगों के लिए स्लीव ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने आपको कुछ मुख्य कारण बताए जहाँ पर, या मुख्य वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स बताए जहाँ पर कि हम स्लीव ऑपरेशन को करते हैं। अब हम गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन की बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बाईपास ऑपरेशन ही कराना चाहिए। और बाईपास ऑपरेशन, जो गैस्ट्रिक बाईपास है, इसको हम कन्वेंशनल गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। ये इससे डायबिटीज़ ठीक होती है। वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या अपचय या ऐसे मरीज जिनको बार बार एसिडिटी होती है, उनको भी गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हम कहें कि मोटे मोटे तौर पे डायबिटिक मरीज गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन कराते हैं। अब एक जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जो मैंने तीसरा ऑप्शन आपको समझाया था, ये ऑपरेशन हम साधारणतः उन लोगों में करते हैं जहाँ पर कि डायबिटीज़ बहुत सीवियर होती है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन यदि चल रहा हो और दवाइयों से आपकी डायबिटीज़ नहीं ठीक हो रही है, ऐसे पेशेंट्स जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, 150-200 किलो तक वज़न हो, या बॉडी मास इंडेक्स 50 से भी ऊपर हो, जिनको हम सुपर ओबीज बेरियाट्रिक सर्जरी की लैंग्वेज में कहते हैं, बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स जो होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट प्रोसीजर है, जल्दी हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको कि कोई लिवर की प्रॉब्लम ना हो, तो इन पेशेंट, क्योंकि लिवर की प्रॉब्लम रहेगी तो मैंने पहले भी बताया, हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ऑपरेशन करते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऑपरेशन हैं जिनके बारे में मैंने आज आपसे चर्चा करी कि कौन सा ऑपरेशन किस कैटेगरी में हमको करना चाहिए। और साधारणतः ये 3 ही ऑपरेशन ज़्यादा भारत में होते हैं। आपको बहुत मोटे मोटे तौर पे ये सिंप्लीफाई करके मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि यदि आप डायबिटिक हैं तो आप बाईपास ऑपरेशन कराएं। यदि यंग अनमैरिड लड़की है जिसकी अभी शादी होनी है, आगे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो स्लीव ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा है। हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं उनमें स्लीव ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा है। लिवर की बीमारियां हैं उनमें स्लीव ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा है। और यदि बहुत ज़्यादा वजन है, बहुत सीवियर डायबिटीज़, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा वजन और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, तो आप मिनी गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन को चूज़ करें। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो हमने बनाया है, और उद्देश्य यह है कि मरीज इसमें कंफ्यूज ना हो। मैं फिर से कहूँगा कि ये वीडियो कहीं पे भी डॉक्टर की सलाह का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सिर्फ पेशेंट्स की को थोड़ी सी जानकारी देने का एक माध्यम है, जिससे उनको पता रहे कि ये 3 ऑपरेशन होते हैं और किन तरह के पेशेंट्स में ये ऑपरेशन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।